आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है, आदिवासी केश तेल जो बालों में लगाने में क्लेम किया जा रहा है कि वो बालों को घना कर देता है, लंबे कर देता है, डैंड्रफ दूर कर देता है और इस तरह के कई फ़ायदे बालों को पहुंचाता है। और इसके ऊपर आजकल सोशल मीडिया में वीडियोस भरे हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, बट एज अ डॉक्टर। देखो, मेडिकल साइंस में जब भी किसी चीज़ का क्लेम किया जाता है तो उस पर ट्रायल होते हैं। ट्रायल जनरली डबल ब्लाइंड ट्रायल हम कहते हैं, यानी कि दो ग्रुप ले लिए जाते हैं जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो, यानी कि दोनों ग्रुप में मान लो 200 लोग हों और दोनों एज रिलेटेड हो, सेक्स रिलेटेड हो, सब बराबर हो। यानी कि अगर 200 एक ग्रुप में लिए जाए, उसके अंदर 100 लोग ऐसे हों जो मेल हों, 100 ऐसे हों जो फीमेल्स हों, और उनका बॉडी वेट भी ऑलमोस्ट सेम हो दोनों ग्रुप्स के अंदर। और फिर दो तरह के तेल हो, दोनों के ऊपर लेबल ना किया हो, और दोनों को एक दूसरे से बाद में स्टैटिस्टिकली कंपेयर किया जाए और देखा जाए कि दोनों में किससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसको कहते हैं डबल ब्लाइंड ट्रायल, जो हमारे मेडिकल साइंस में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तेल को बेचा जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से कई इन्फ्लुएंसर द्वारा, उसमें कोई ऐसा डबल ब्लाइंड ट्रायल नहीं है, केस रिपोर्ट की तरह है। यानी एक पर्सन आ जाता है बहुत लंबे खूबसूरत बाल लेकर, या एक लेडी आ जाती है बहुत खूबसूरत लंबे बाल लेकर, और ये क्लेम किया जाता है कि इस तेल से इसके बाल लंबे हुए हैं। अच्छा ये होता कि दो ग्रुप होते, दोनों में आप तेल का यूज़ किया होता, एक हो सकता है तेल ना होता और एक कंट्रोल ग्रुप में एक सिंपल कोई ऑयल यूज़ किया होता जिसको इस तेल से कंपेयर किया होता, और वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता। यानी कि 5 या 6 केस ना होकर दोनों ग्रुप में 100 पेशेंट होते या 100 लोग होते, जिनको हम सब्जेक्ट कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और उनके ऊपर हमें ट्रायल करते और 6 महीने बाद असर देखते। तब तो ये कहा जा सकता था कि ये आदिवासी ऑयल सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर आप एज केस रिपोर्ट एक ही पर्सन को ले आए और उसके बालों को आप दिखाएं कि उसको ये तेल लगाने से लंबे हो गए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस में बालों का झड़ना या कम होना एक कारण से नहीं होता। कई कारण होते हैं, जेनेटिक होता है, स्ट्रेस होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिससे कि बाल कम हो जाते हैं। लेकिन अब किया क्या गया है, कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर द्वारा, जिनके पास मोर देन 5 लाख 10 लाख लोग हैं जिनको सुनने वाले, और जो उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, उन सबको इकट्ठा करके उन सब से तेल की मार्केटिंग की गई है। लेकिन मैंने अब तक पर्सनली कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी कि दो ग्रुप्स में ये दिया गया और दोनों में देखा कि उनके बाल लंबे किसके हुए और किसके नहीं हुए। और दूसरा, इसमें साइकोलॉजी का बहुत प्ले किया गया है। जैसे कि नाम चुना गया आदिवासी। देखिए, जो नाम है ना, चाहे शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज देयर इन अ नेम, नाम में बहुत कुछ होता है। अगर आप एक सड़क, एक लंबी सड़क, हाईवे की एक तरफ मैनहट्टन नाम के अपार्टमेंट्स बना दो और सड़क के बिल्कुल ऑपोजिट साइड अपार्टमेंट सिमिलर बना दो, बट उसका नाम मैनहट्टन की जगह आपसे रेगड़पुरा अपार्टमेंट रख दो, तो लोग किसको खरीदेंगे? जो मैनहट्टन नाम का अपार्टमेंट है, क्योंकि ये ग्लैमरस लगता है। उसी तरीके से हमारे देश में हम लोगों की राष्ट्रभक्ति को और हमारी ऑनेस्टी को देखते हुए आर्मी का नाम यूज़ किया जाता है, या देश की मिट्टी का नाम यूज़ किया जाता है, या आदिवासी नाम यूज़ किया जाता है, क्योंकि आदिवासी नाम एसोसिएटेड है जड़ी बूटियों के साथ और ऑनेस्टी के साथ। लेकिन इसमें जो लोग ये काम कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइनली ऑनेस्ट है? क्या वो अनपढ़ है? बिकॉज ये सारी मार्केटिंग ऑनलाइन की जा रही है, जिसमें मेरे जैसा पर्सन जो यूट्यूब 1 साल से ऊपर से बना रहा है, अभी परिपक्व नहीं है बात कर सके। और इसमें अमेज़न को और इस तरह के जो सेलिंग साइट्स है उनको यूज़ नहीं किया गया, डायरेक्ट 1-to-1 सेल हो रही है। और दूसरी बात यह कि चाहे आता है कि मनी बैक गारंटी है, लेकिन मनी बैक गारंटी किस तरीके से है ये नहीं बताया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एज ए डॉक्टर मुझे लगती है कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब जब भी आप कोई टैबलेट खरीदते हैं मार्केट से, जो ब्रांडेड होती है, तो एक पत्ते के अंदर होती है, उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा होता है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा होता है, ये भी लिखा होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। अगर
गवर्नमेंट ने ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन जैसे तो बैन ही कर दिया, कई बार 2 दवाइयाँ होती है और इकट्ठे नहीं दी जाती। आयुर्वेद में चाहे ये बात नहीं है, बट कहा जाता है कि इसमें अंदर 108 जड़ी बूटियाँ हैं। और 108 जड़ी बूटियों के नाम क्या है वो जो अगर आप बॉटल खरीदेंगे उस पर नहीं लिखा होता। प्लस इसको बनाने का तरीका क्या है, विधि क्या है, इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं होती। तो ऐसा ऑयल जो कब बना, कब उसकी एक्सपायरी डेट होगी, उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, किस विधि से बना, क्या सिंपल जड़ी बूटियों को एक उबलते ऑयल में डालकर क्या उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो लिया जा सकता है, इनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो पर्सनली मैं चाहूँगा कि इन तरीके के ऑयल की जो ऑथेंटिसिटी है आप तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर इसको आप डबल ब्लाइंड कंट्रोल में एक और ऑयल के साथ तरीके से यूज़ किया जाए, या आप स्वयं इसको एक, जैसे आप कोई आंवला ऑयल यूज़ करते हैं, शिकाकाई ऑयल तेज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के बाद 6 महीने वो यूज़ करें, फिर 6 महीने ये यूज़ करें और देखें क्या उससे फ़ायदा हुआ है। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, बॉल्डनेस होने के लिए स्ट्रेस होता है, जेनेटिक कॉजेज होते हैं, और जिसका हमेशा स्टैंडर्ड इलाज हम मॉडर्न मेडिसिन में लेते हैं, एक तो मिनॉक्सिडिल की एप्लीकेशन, उसे ये सर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर करने से फ़ायदा करती है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल क्या होती है, ये बीपी रेजिस्टेंस में भी दी जाती है और ये हेयर स्टिमुलेट करने में हेल्प करती है, चाहे बहुत ज़्यादा असर नहीं आता। दूसरी होती है फिनेस्टेराइड। फिनेस्टेराइड जो है ये लगाने का, या इसकी गोली भी आती है, खाने का नुकसान ये होता है, ये क्योंकि फीमेल हार्मोन की तरफ प्रमोट करती है, तो उससे पर्सन में सेक्सुअल डिसफंक्शन आ सकता है, लिबिडो कम हो जाता है। फिर ऑफ कोर्स जो टाइम टेस्टेड तरीका है वो है ये हेयर ट्रांसप्लांट का। जितने हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, अब नाम लेना उचित नहीं होगा, अगर आप ध्यान से इनके बाल देखिए, इंक्लूडिंग कुछ एंकर्स के भी, जो हमारे न्यूज़ एंकर है जिनके बाल पहले बिल्कुल नहीं होते थे, अब वो फिर रिच ग्रोथ लगती है जो विग पहनी हुई नहीं लगती। इन सब ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है जिसने कि ये आदिवासी ऑयल लगाकर अपने बाल ठीक किए हो। तो मेरे को आपको यही मैसेज देना था कि आप जब भी इस तरीके की एडवर्टीजमेंट के पीछे जाए तो आप ऐसे इन्फ्लुएंस बातों से मत हो जाए, उसका साइंटिफिक आप प्रूफ ढूंढे। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।